अनिरुद्ध आचार्य जी से एक महिला ने कहा कि कुछ अपने पति के बारे में पूछ रही थी कि शराब पीता है, मारपीट करता है। तो वो ये सलाह दे रहे थे कि कैसा भी है तुम्हारा पति है, तुम उसी के साथ रहो, जैसे रखे, झोपड़ी में रखे, मारपीट करके रखे, तुम रहो, उसको सज़ा भगवान देंगे। तो जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है और एक तरफ हमारे धर्मगुरु बैठकर इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचता होगा इस चीज़ से। हमारे देश में अभी ऐसे बहुत सारे धर्मगुरु हैं जिनके फॉलोअर्स लाखों में हैं और जिनमें ज़्यादातर महिलाएं ही हैं। तो क्या कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इनको फॉलो कर रहे हैं? और जबकि ये जो धर्मगुरु हैं, इनकी बातें अगर आप सुन लें तो उसमें धर्म नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, इनकी बातें जितनी तुच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। जहाँ भी अगर वो चले जाते हैं तो वहाँ पे जिस तरह की भीड़ जुटती है, कहा नहीं जा सकता। अगर वहीं पे कोई अच्छा सच्चा आदमी पहुँच जाए, कोई आध्यात्मिक आदमी, कोई साइंटिस्ट पहुँच जाए, कोई फिलोसफर पहुँच जाए, तो पता नहीं कितने लोग जाएंगे। लेकिन इन लोगों की जिस तरह की फैन फॉलोइंग है, तो आखिर क्या कारण है इतने बड़े संख्या को अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कोई तो बात होगी। और इनका जो भी अगर वीडियोज़ वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो उसमें महिलाएं रहेंगी और सवाल भी ज़्यादा जो है वो महिलाएं ही करती हैं। और सवाल भी किस तरह का होता है, वो जो घरेलू मसले होते हैं। अगर आप सुनेंगे, एक जो है हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी, ऐसे तो बहुत सारे नाम आप सुने होंगे, बागेश्वर बाबा भी हैं, कुछ महिला धर्मगुरु भी है जिन लोगों की दुकानें भी चल रही हैं अच्छी खासी। लेकिन आखिर ये जो धर्मगुरु बन के बैठे हैं, तो क्या ये लोगों तक धर्म सही में पहुंचा पा रहे हैं? मुझे तो कहीं से नहीं लगता है कि ये धर्म का लेना देना सत्य से है कि लोग सत्य का धारण कर सके, आप लोगों तक सत्य पहुंचाए। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ इनकी बातों में नहीं है। ये जो घरेलू मसले लेकर वहाँ पहुँचते हैं और उन सवालों का जो जिस तरह का समाधान वो देते हैं, तो इसका तो धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैं एक दिन सुनी कि ये अनिरुद्ध आचार्य जी से एक महिला ने कहा कि कुछ अपने पति के बारे में पूछ रही थी कि शराब पीता है, मारपीट करता है। तो वो ये सलाह दे रहे थे कि कैसा भी है तुम्हारा पति है, तुम उसी के साथ रहो, जैसे रखे, झोपड़ी में रखे, मारपीट करके रखे, तुम रहो, उसको सज़ा भगवान देंगे। तो जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे जा चुका है और एक तरफ हमारे धर्मगुरु बैठकर इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचता होगा इस चीज़ से। और इसका कारण साफ है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतने ध्वस्त है। लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, किसी तरह अपनी आजीविका चलाते हैं। बहुत लोग पैसा भी कमा ले रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई समझ बूझ बहुत होती नहीं है। मुझे खुद आश्चर्य लग रहा था कि एक वीडियो में मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सिर्फ महिलाएं ही नहीं थी, काफ़ी अच्छे लोग भी थे जो जिनको देख के लग रहा था कि ये लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग पुरुष भी बड़े संख्या में बैठे हुए थे और वो बहुत ही साधारण सी बात कह रहे थे, लेकिन लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि पता नहीं किस उच्च कोटि की बात की जा रही है, एकदम परम सत्य की बात हो रही हो। सत्य की बात करने वाले भी लोग हैं हमारे देश में। अभी आचार्य प्रशांत बात करते हैं सच की। इससे पहले ओशो हुए थे, आज भी ओशो को बहुत लोग सुन रहे हैं जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, और आने वाले समय में भी उनको बहुत सुना जाएगा। फिर और भी आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो जिद्दू कृष्णमूर्ति हुए हैं। ऐसे थोड़ी है कि भारत तो ज्ञान का केंद्र रहा ही है और आज भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, ज्ञानी लोग भी हैं, लेकिन उनको सुनने वाले लोग कम हैं। जहाँ तक होता है इनका विरोध ही किया जाता है। लेकिन ये जो हमारे मेन स्ट्रीम धर्मगुरु बन चुके हैं, ये लोग लोक धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी सुविधा इसमें ये होती है, यहाँ भीड़ लगने का कारण ये है कि ये बाबा लोग आपको उसी तरह की सहूलियत दे रहे हैं जैसे आप जी रहे हैं। लेकिन जब आप सच्चे गुरु के पास जाते हैं, चाहे ओशो हो, चाहे आचार्य प्रशांत हो, चाहे जिद्दू कृष्णमूर्ति हो, तो फिर आप जो जैसे जी रहे हैं आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, आप जिस तरह की धारणाओं के साथ जी रहे हैं। और ये जो धर्मगुरु हैं, इन लोगों के साथ आपको बहुत सुविधा होती है, आप में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जी रहे हैं ठीक है, थोड़ा जाइए, राम राम जपिए,
फूलमाला चढ़ाइए, ऐसे पंडाल में बैठे रहिए, भजन गा के आ जाइए। इसमें तो कुछ आपको बदलने की कोशिश भी नहीं की गई। और जैसे ही आप सच के पास जाते हैं तो पहले तो आपको अंदर से बदलाव करना होगा। आप जो हैं आप वैसे नहीं रह सकते हैं। तो ये होता है सच के पास जाने से। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो भी लोग थोड़े भी समझदार हैं तो आप इन लोगों के पीछे ना जाएं। अब कारण है कि लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो इस तरह की बातों को सुन भी लेते हैं। कोई भी थोड़ा भी पढ़ा लिखा आदमी इन लोगों की बात को सुन भी नहीं पाएगा। मुझे तो हंसी आती है कभी, अगर मैं गलती से देख भी लेती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो आप नहीं भी चाहते हैं तो कोई ना कोई सामने आ ही जाता है, खासकर जो कॉमेडी वाली वीडियो होती है। यहाँ तक कि जो धर्म गुरु हैं वो कॉमेडियन बन चुके हैं। इस तरह का लोग ऐसे मजाक लेते हैं, जाते हैं, लेकिन इस तरह से मजाक में आप धर्म को थोड़ी फॉलो कर सकते हैं या सत्य तक पहुँच सकते हैं। जहाँ मजाक होनी चाहिए वो तो हो ही रही है। चलिए, जहाँ पे सच होता है वहाँ भी असली मज़ा वहीं होता है, वहाँ भी कॉमेडी होती है, लेकिन उसका अलग स्तर होता है, उसकी अलग गरिमा होती है। लेकिन आप यहाँ फालतू की बातों को लेकर बोल रहे हैं। जिस तरह की बातें हमारे घर के माहौल में होता है, एकदम साधारण सी बात है, उसी तरह वहाँ धर्मगुरु भी कर रहे होते हैं। लोग वहाँ पे लाखों की संख्या में बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं एकदम ध्यान से, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो आखिर हमारे देश में आज भी इतने मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, तभी तो उनको सुन रहे हैं। तो जब तक ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी रहेगी, लोग शिक्षित नहीं होंगे, तो ऐसे ही ऐसे लोगों को फॉलो किया जाएगा। अगर आप ऐसे लोगों को सुन रहे हैं तो सुनना बंद कीजिए, मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर आपको ज्ञान लेना है तो आप अच्छी किताबें पढ़ें, जो सही में ज्ञानी लोग हैं उनको सुने। ऐसे लोगों को सुन के आप और अंधविश्वासी बन जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी करवाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें और इस मैसेज को और फैलाएं, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि लोग अंधविश्वासों में जीने से बचें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट भी करते जाइएगा।